बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर जगह शराब की चर्चा खुलेआम हो रहा है। चाहे सदन हो या सदन के बाहर या फिर गली चौक चौराहे, शराब ही शराब है। कभी शराब की बोतलें मिलती है तो कभी थाना में शराब चूहे पी जाते हैं। हमारे साथ विधायक हैं विधानसभा के, कई लोगों से हमने बातचीत की। एक और विधायक है डॉक्टर सत्येंद्र जी, इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाबंदियाँ शराब को बंद कर पाएगी। पाबंदियाँ शराब को कतई बंद नहीं कर पाएगी, ये जग जाहिर है। पिछले 4 सालों से शराबबंदी है, हर जगह शराब बिक रहा है, हर जगह शराब मिल रहा है, कभी एम्बुलेंस में, कभी विधानसभा के परिसर में, कभी होटलों में और कभी सब जगह। तो एक्सपीरियंस तो बतलाते हैं कि शराबबंदी तो है नहीं, शराब सब जगह बिक रहे हैं। अब रही बात कि सिद्धांतः हम भी मानते हैं कि शराब पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये कहीं दिखता नहीं है। और हमारी स्पष्ट समझ है कि समाज की जो बनावट है, उस बनावट में 3 जो कुकर्म है, शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति, इसका किसी न किसी रूप में पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस पर थोड़ा बहुत अंकुश लग सकता है, समाप्त कभी नहीं हो सकता है। तो आपने जिस तरीके से कहा समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन नीतीश कुमार तो जी जान लेके लगे हुए हैं, आप लोग से भी शपथ दिलवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी राजनीतिक रणनीति बनाए हुए हैं, तमाम विपक्ष और बिहार की जनता को शराब के इशूज पर जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। बिहार के दूसरे जो इशूज है, शिक्षा का, रोजगार का, कृषि का, विज्ञान का, तकनीक का और समाज के अंदर जो दूसरे तक कुपोषण, महंगाई, भुखमरी जो है, वो सवाल पर सार्थक डिबेट्स नहीं हो, उस सवाल का सार्थक हल नहीं निकाल सकती है सरकार। और इसलिए ये सरकार जब निकाल नहीं सकती है तो शराब के मसले को बार बार उछाल कर जो है विपक्ष को और दूसरे बिहार की जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारा समझ है कि बहुत हो गया, शराबबंदी बंद कराना उनको है, बंद नहीं होता है तो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे विषय है जो बिहार के जनता को प्रभावित करते हैं, जिन जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं, उन सवालों को राजनीति के केंद्र में आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी उन सवालों को राजनीति के केंद्र में नहीं आए, इसलिए कभी होटल और कभी विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर शराब के बोतलों पर जो है कभी इधर तो कभी उधर का खेल खेलते हैं। हम समझते हैं कि ये अब हद से ज़्यादा हो गया। जनता के इशूज सदन के अंदर आना चाहिए, राजनीति के पटल पर होना चाहिए और उस पर सार्थक बहस करके जनता के इशूज का समाधान किया जाना चाहिए। आपने कहा कि जुआ और वेश्यावृत्ति दोनों चीज़ों पर पहले से भी पाबंदी है, लेकिन इसमें भी कई लोग पकड़े जाते हैं। देखिए, जुआ तो कई रूपों में, अब तो जुआ जो गांव में होते तो साटा के रूप में होने लगे हैं, उसका मॉडर्न और कैपिटल फॉर्म आ गया है। तो जुआ तो है, और वेश्यावृत्ति, शराब की जो बातें आपने कहा है, उसके भी कई रूप है, नशा का भी कई रूप है। सरकार प्रैक्टिस जरूर कर रही है, हम लोग जरूर दबाव दे रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये सफल नहीं हो रहा है, तो विचार तो करना चाहिए। क्या लगता है कि जहाँ जितनी पाबंदियाँ ढील उतनी ही वहाँ? देखिए, पाबंदियाँ जितने लगी तो तस्कर ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले एक इक्का दुक्का तस्कर होते, तब गांव गांव में तस्करों की जमात खड़ी हो गई। नीतीश कुमार नौजवान को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो नौजवान को तस्कर जरूर बना दिए हैं, तो इस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल, नौजवान नौकरी नहीं कर सकते हैं, तस्कर बन रहे हैं, और सीधे तौर पे समाज में जितनी पाबंदियाँ बुराइयों पर लगेगी, उसी तरीके से बुराई बाहर निकल के लोगों को अपने गिरफ्त में लेगी, यह आरोप है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, वामदल सहित तमाम विधायकों का आरोप नीतीश सरकार पे लगते रहता है कि आप खुद में पहले अपने आचरण को सुधार कीजिए, तब आगे बात कीजिए, लेकिन अमन होता बिल्कुल इसके विपरीत है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 844828
77903।